नमस्कार। आइए सुनते हैं स्वामी अशेषानंद जी की श्री श्री माँ शारदा देवी की मधुर स्मृतियों का अंतिम भाग। शीर्षक है माँ की कृपा। यदि कोई पूछे कि माँ का जीवन क्या सिखाता है, तो उत्तर में पहले मैं यही कहूँगा कि पश्चिम का मैडोना आदर्श, पूर्ण पवित्रता की विग्रह चिर कुमारी का आदर्श। इसके अतिरिक्त भी उन्होंने गृहस्थी के परिवेश में चुपचाप अपना पवित्र जीवन बिताकर सबके समक्ष गृही जीवन का आदर्श प्रस्तुत किया है। उनके जीवन के द्वारा वे दिखा गई हैं कि गृही भक्त किस प्रकार ईश्वर के लिए चेष्टा और उनकी प्राप्ति करेंगे। महाराज कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि श्री रामकृष्ण के जीवन में संन्यास का आदर्श ही अधिक व्यक्त होता है। अपने युवा भक्तों को उन्होंने जैसे शिक्षा दी है, उससे यही प्रकट होता है। परंतु यदि गृही भक्त आलोक पाना चाहते हैं, तो उन्हें विशेष रूप से माँ की ओर ही निहारना होगा। वे बड़े सहज भाव से साधना विषयक उपदेश देती थीं। हम लोग सोचते हैं जो कुछ असाधारण है वह निश्चित रूप से थोड़ा चकाचौंधपूर्ण, अप्राकृतिक या अस्वाभाविक होगा। जो कुछ स्वाभाविक, सहज, सरल है, उसे हम अत्यंत साधारण मानकर उसकी अवज्ञा करते हैं। माँ की उपदेश देने की पद्धति बड़ी सहज थी। उनके जीवन से मैंने जो दो एक चीजें सीखी हैं, उनमें से एक है पवित्रता, दूसरी है सरलता। वास्तव में जीवन की हर महान वस्तु ही अत्यंत सरल है। बचपन में हम लोग जिस मात्र स्नेह का आस्वादन करते हैं, वह कितना सरल है। पर श्री श्री माँ की इस असाधारण सरलता में ऐसी एक सूक्ष्मता मिश्रित रहती थी कि उन्हें समझना कठिन था। मैंने भी उन्हें बहुत थोड़ा ही समझा है, तथापि मैंने देखा कि उनकी उपस्थिति में एक आध्यात्मिक परिवेश बन जाता। कृपा तथा शांति के स्पर्श की स्पष्ट अनुभूति होती और वह स्थान तीर्थ सा बन जाता। केवल श्री रामकृष्ण देव ही ठीक ठीक समझ सके कि श्री श्री माँ कौन थी और किस महान आदर्श की प्रतीक थी। महाराज आगे बता रहे हैं कि एक दिन मैंने गोलाब माँ से कहा था, यदि श्री श्री माँ के स्थूल शरीर के रहते ही मैं संघ में प्रवेश ले लेता तो उनकी सेवा कर पाता। इस पर गोलाब माँ बोली, कौन उन्हें समझ सका है? मैं माँ के इतने पास रही हूँ तो भी समझ नहीं पाई। इसके बाद गोलाब माँ यह घटना बताने लगी कि श्री रामकृष्ण जब दक्षिणेश्वर से श्यामपुकुर चले गए, तब गोलाब माँ ने किसी से सुना कि माँ ठाकुर को बहुत अधिक खिला रही थी, इसीलिए ठाकुर की बीमारी बढ़ती जा रही थी और इसी पर नाराज होकर ठाकुर श्यामपुकुर चले गए। एक दिन जब माँ ने यह बात सुनी तो तत्काल पैदल ही चलकर वे श्री रामकृष्ण के पास जा पहुंची और उनसे पूछा, क्या आप मेरी सेवा से असंतुष्ट हैं और इसलिए श्यामपुकुर चले आए हैं? माँ की यह बात सुनकर श्री रामकृष्ण अवाक रह गए। बोले, ऐसी बात किसने कही? माँ ने बताया कि उन्होंने अमुक से सुना है कि गोलाब माँ ऐसा कह रही हैं। यह बात सुनकर श्री रामकृष्ण बड़े नाराज हुए। बोले, वह ब्राह्मणी जरा यहाँ आए तो सही, मैं उसकी अच्छी खबर लूंगा। जब श्री रामकृष्ण नाराज होते तो कोई उनके पास जाने का साहस नहीं कर पाता था। इस घटना के ठीक अगले दिन ही गोलाब माँ ठाकुर के पास गईं। श्री रामकृष्ण ने उनसे पूछा, तुमने ऐसी बात कही, जाओ उसके पास अर्थात श्री श्री माँ के पास जाकर क्षमा मांगो। वह यदि तुमसे नाराज रही तो मेरे पास भी तुम्हारे लिए कोई आश्रय नहीं होगा। उसके बाद श्री रामकृष्ण ने कहा था, वह शारदा है, सरस्वती है। साधारण मानवी के समान दिखने पर भी वस्तुतः वह स्वयं साक्षात जगदम्बा है, जिसके कृपा कटाक्ष से मनुष्य को ज्ञान लाभ होता है। वह मनुष्यों को ईश्वरीय ज्ञान देने के लिए, जगत को आलोक का मार्ग दिखाने के लिए अवतीर्ण हुई है। गोलाब माँ ने स्वामी अशेषानंद जी को बताया कि ठाकुर की यह बात सुनकर
वे श्यामपुकुर से दक्षिणेश्वर तक पूरा रास्ता रोते रोते आई थीं। वहां पर वे माँ के चरणों में गिरकर बोली, माँ, दया करके मुझे क्षमा करो। मैंने अमुक से सुनकर कहा था। मेरा ऐसा करना उचित नहीं था। ठाकुर मुझसे बहुत नाराज हैं। यदि तुम मुझे माफ ना करो तो वे फिर मुझे अपने दर्शन नहीं करने देंगे। श्री श्री माँ उनकी पीठ पर हल्की सी चपत जमाते हुए बोली, भूल जाओ गोलाब, भूल जाओ। तुम मेरी बेटी हो। माँ क्या कभी अपनी बेटी से रुष्ट हो सकती है? ठाकुर से कहो, मैं तुमसे पूर्ण संतुष्ट हूँ। श्री रामकृष्ण देव स्वयं ही गोलाब माँ की आंखें खोल दी थीं, जिसके फलस्वरूप वे माँ की अनुपम दैवी महिमा और शक्ति की किंचित धारणा कर सकी थीं। महाराज आगे बता रहे हैं कि श्री श्री माँ के शिष्य चंद्रमोहन दत्त से भी मैंने एक अन्य घटना सुनी थी। उन दिनों मैं उद्बोधन कार्यालय में व्यवस्थापक के सहयोगी के रूप में कार्य करता था और चंद्र बाबू पुस्तकों की पैकिंग का कार्य देखते थे। एक दिन वे स्वामी शुद्धानंद जी, जो बाद में रामकृष्ण संघ के अध्यक्ष हुए, के साथ गंगा नहाने जा रहे थे। शुद्धानंद जी ने चंद्र बाबू से कहा, तुम तो माँ के पास जाते हो, उनके पास जाकर क्या मांगते हो? चंद्र बाबू ने कहा, मैं उनसे थोड़ा सा प्रसाद मांगता हूँ। इस पर महाराज ने कहा, तुम माँ के पास क्या केवल प्रसाद ही मांगने आए हो? माँ मुक्ति दायिनी है। तुम माँ के पास जाकर ब्रह्म ज्ञान मांगो, मुक्ति मांगो। चंद्र बाबू ने कहा, ठीक है महाराज, मैं जाकर वही मांगूंगा। उद्बोधन लौटते ही चंद्र बाबू माँ के कमरे में गए। उस समय माँ दोपहर की पूजा कर रही थीं। माँ ने उन्हें देखा, परंतु पूजा में बैठी होने के कारण कुछ कहा नहीं। इशारे से पूछा कि उन्हें क्या चाहिए। चंद्र बाबू ने बाद में बताया था, मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मैं सोच रहा था कि कहूंगा, माँ कृपा करके मुझे ब्रह्म ज्ञान दो, यदि वह बहुत अधिक है तो मुक्ति दो। लेकिन मेरे मुंह से कोई बात ही नहीं निकली। ऐसा लगने लगा कि मेरी सांस ही रुक जाएगी। किसी प्रकार मैंने कहा, प्रसाद चाहिए माँ। माँ ने उंगली से चारपाई के नीचे दिखा दिया। वहां एक प्लेट में ढककर प्रसाद रखा था। उसमें से कुछ रसगुल्ले, संदेश और चमचम लेकर मैं नीचे उतर गया। जाकर मैंने स्वामी शुद्धानंद जी से कहा, महाराज, मैंने निश्चय किया था कि ब्रह्म ज्ञान मांगूंगा, लेकिन कुछ घटना हो गई। क्या घटित हुआ मुझे भी ठीक से नहीं मालूम। इससे समझा जा सकता है कि ऐसी प्रार्थना किसी को सिखाई नहीं जाती। जैसे शिशु माँ से मांगता है माया के बंधन से मुक्ति पाने के लिए, वैसी ही स्वाभाविक व्याकुलता आनी चाहिए। महाराज कह रहे हैं कि माँ के प्रति चंद्रमोहन की जैसी भक्ति थी और माँ का भी उनके प्रति जैसा स्नेह था, उससे मेरा विश्वास है कि अंतिम क्षण में उन्होंने निश्चय ही इस सापेक्ष जगत से मुक्त होकर श्री श्री माँ की स्नेहमयी गोद में चिर विश्राम पाया होगा। चंद्र बाबू के कारण ही मेरा स्वामी शारदानंद जी से लगाव हुआ और मैं स्वयं को उनकी सेवा में लगा सका। चंद्रमोहन बाबू ने बताया, एक बार माँ के पास जाकर उन्होंने आंतरिक प्रार्थना की थी, माँ मैं तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ। सुनकर श्री श्री माँ ने कहा, नहीं बेटा, सरला, जो बाद में प्रव्राजिका भारती प्राणा नाम से श्री शारदा मठ की प्रथम अध्यक्षा हुई, तो मेरी सेवा कर ही रही है। बल्कि तुम मेरे बेटे शरद की सेवा करो। यदि तुम हमेशा उसके अनुगत होकर अविचलित तथा आंतरिक भाव से उसकी सेवा करते रहे तो तुम्हें ब्रह्म ज्ञान होगा। जो कोई भी इस प्रकार शरद की सेवा करेगा उसे सर्वोच्च गति की प्राप्ति होगी। चंद्र बाबू से ही मुझे माँ का यह कथन सुनने का सौभाग्य हुआ था और इसलिए मैंने शरद महाराज को छोड़कर कभी अन्यत्र कहीं जाने की इच्छा नहीं की। मैंने निश्चय किया था कि जितने दिन ये महापुरुष मुझे अपनी सेवा का सुयोग देंगे, उतने दिन उनके पास ही रहूंगा। एक बार कुंभ मेले के अवसर पर साधु लोग इलाहाबाद जा रहे थे। शारदानंद जी ने मुझसे पूछा, वहां बहुत से साधुओं का समागम होगा,
तुम भी जाना चाहोगे क्या? मैंने कहा, महाराज, मैं आपके पास मजे में हूं, मैं और कहीं नहीं जाना चाहता। महाराज आगे बता रहे हैं कि पहली बार जिस दिन मैं माँ के पास गया था, उस दिन अन्यमनस्क भाव से अपने जूते चौखट पर रख जाने के कारण स्वामी शारदानंद जी ने मुझे बहुत डांटा था। इससे मेरे मन में शारदानंद जी के बारे में एक तरह का भय का संचार हुआ और मैं उनसे दूर दूर ही रहता था। बाद में उनके और मेरे बीच की दूरी मिट गई थी और मुझे उनकी सेवा का सुयोग मिला था। उसे भी मैं माँ की कृपा से ही संभव हुआ मानता हूँ। राम, कृष्ण, बुद्ध, ईसा, श्री रामकृष्ण और माँ जैसी महान विभूतियाँ एक आदर्श जीवन दिखाने के लिए ही इस पृथ्वी पर आती हैं। वे लोग मानव मात्र को दिखा देते हैं कि ईश्वर प्राप्ति किसी भी अन्य घटना के समान ही वास्तविक है। उनका पवित्र जीवन मानव जाति के लिए सर्वोच्च आशीर्वाद स्वरूप है। मेरा विश्वास है कि जब तक मैं माँ के श्री चरणों का अनुसरण करके चलूंगा, तब तक उनकी असीम कृपा द्वारा प्राप्त मंत्र की मर्यादा की रक्षा कर सकूंगा। तब तक मैं अपनी संतुष्टि के अनुसार उनका कार्य करने में सक्षम रहूंगा। उनके बारे में कुछ कहना मेरे लिए सचमुच ही कठिन है। मैंने केवल उनके श्री चरणों को स्पर्श किया है, उनके श्रीमुख का दर्शन किया है और उनकी वाणी सुनी है। उनके श्री चरणों में अपनी विनम्र प्रणति तथा श्रद्धा निवेदित करते हुए मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि इस जीवन में मुझे जो कुछ भी मिला है वह उन्हीं की कृपा से मिला है। आज मेरा पूरा मन इस आशा से उन्मुख होकर उन्हीं की ओर निहार रहा है कि वे इस मायामय जगत से उठाकर मुझे उस जगत में ले जाएंगी जहां चिर ज्योति, दिव्य सौंदर्य, नित्य आनंद और शाश्वत सत्य विराजते हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि हम श्री श्री माँ शारदा देवी की मधुर स्मृतियां सुन रहे हैं। स्वामी अशेषानंद जी की इन स्मृतियों को सुनकर निश्चय ही हमें कुछ न कुछ आनंद व प्रेरणा अवश्य मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर, तब तक देखते रहिए देवाक्षर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।